जो सिस्टम है, भारत का जो सिस्टम है, जो राजनीति में जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं सिस्टम में, वो लोग हमें युवाओं को, जो बेरोजगार युवा, उनको कीड़ा मकोड़ा ही समझते, कॉकरोच समझते। इस ज़्यादा संख्या में ना युवा जुड़ गए, ठीक है। वहाँ पे युवाओं की जो आवाज़ बन के पार्टी उभरी है ना, तो मुझे लगता है कि और पार्टी जो सत्ता में रह चुकी है उनसे कहीं ना कहीं लोग दुखी है और इसको युवाओं का खूब समर्थन मिल रहा है और आगे चल के इसका विकास होगा और ये बड़ी तेजी से ग्रोथ करेगी पार्टी आने वाले। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनीता सिंह, एनएसएस न्यूज से। आज हमारे एनएसएस न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं उमेश चौहान जी, जो कि एक चित्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी विकासपुरी विधानसभा से और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी का एक उदय हुआ है जिसका नाम है कॉकरोच पार्टी। आज उसी पार्टी को लेकर के अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पार्टी को लेकर के और उनकी राय क्या है, उनकी विचारधारा क्या है और इस पार्टी को आना चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी कुछ है उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी। बढ़िया। आज काफी दिनों के बाद में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आप। जी जी बिल्कुल। तो आज आपका मुद्दा जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो अपने बारे में कुछ बोलना चाहें तो आज हमारे दर्शकों को बोल सकते हैं, बोलिए। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को, मैं उमेश चौहान आज आपके बीच में एनएस न्यूज के माध्यम से कुछ बातें रखूंगा कॉकरोच जनता पार्टी के को लेकर। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि मिला जुला नाम है, भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, ऐसे आने वाले टाइम में पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां ऐसी पार्टियों का उदय होने वाला है, इसका तो कुछ भी पता नहीं है। खैर ये जो पार्टी आई है, आप चैनल के माध्यम से आप बताइए और आपको लोग सुनना भी चाह रहे हैं, देखना भी चाह रहे हैं, तो इसकी जो विचार है इसका, ये कैसा लगा और क्यों लगा? देखिए अभी जैसे नीट के पेपर जो एग्जाम तो लीक हुए, पेपर लीक हो गए, उसको लेकर पार्टी ने, जो पार्टी के फाउंडर उन्होंने एक आवाज उठाई है तो युवाओं को वो प्रेरित करती है कि किसी पार्टियां तो बहुत है सत्ता में लेकिन आवाज किसी ने नहीं उठाई। ये पार्टी युवाओं की आवाज को, जनता की आवाज को मजबूत कर रही है, तो इसलिए मुझे इसका जो है ना विचार काफी अच्छा लगा और उससे मैं प्रभावित हूँ और आम युवा भी प्रभावित है। जो और पार्टियां किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है, वहीं ये पार्टी उनकी आवाज को मजबूती प्रदान कर रही है, इसलिए इसका विचार मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आपको ये क्यों लगता है कि ना, वैसे तो देखो युवाओं की तो कोई गिनती नहीं है हमारे देश में, ठीक है, और युवाओं की बात करें तो आपको लगता है कि ना जो युवा हैं इकट्ठा हो रहे हैं और इस पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी क्रेज हो रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं, व्यू सब्सक्राइबर मिलियन में जा रहे हैं, है ना। अब आपको लगता है कि ना ये पार्टी जो आई है युवाओं के लिए कुछ कदम उठा पाएगी या कुछ कर पाएगी जो और पार्टियां नहीं कर पाएगी? देखिए जो इसका फाउंडर जो है वो खुद एक युवा है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो एक टिप्पणी करी थी युवाओं को लेकर कि युवा जो एक कॉकरोच है, उनको कॉकरोच कहा, यानी कि कीड़ा मकोड़ा। जो सिस्टम है, भारत का जो सिस्टम है, जो राजनीति में जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं सिस्टम में, वो लोग हमें युवाओं को, जो बेरोजगार युवा, उनको कीड़ा मकोड़ा ही समझते, कॉकरोच समझते हैं। तो उनको जवाब देने के लिए ये एक मजाक में जो पार्टी का नाम सुझाया गया था, लेकिन एक मुहिम चल निकली है। कहीं ना कहीं जनता का एक आक्रोश है इस सिस्टम के प्रति, वो देखने को मिला, इसलिए इस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इस मुहिम को। एक अभी इसको हम एक जन आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। जी सर देखिए, पार्टी तो है ही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाई कॉकरोच के नाम से सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई पोस्टें भी आ रही हैं, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि ना ये जो कॉकरोच जनता पार्टी अभी जो आई है, तो उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि ना ये आगे कितना बढ़ पाएगी, कि इसको रोक लगाया जाएगा या फिर कुछ कंडीशंस होंगी, ऐसा कुछ? ये पार्टी जो है, पार्टी जो चुनाव आयोग है उसमें कोई पार्टी रजिस्टर करवा सकता है। आप ये हाल ही पीछे बिहार चुनाव हुए थे, उन्होंने कुछ लोगों ने पार्टियां बनाई है, ठीक है ना।
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो एक क्रांति के तरीके से इसको देखा जा रहा है और सिस्टम कहीं ना कहीं इससे डरता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा संख्या में ना युवा जुड़ गए। ठीक है, वहाँ पे युवाओं की जो आवाज बन के पार्टी उभरी है ना, तो मुझे लगता है कि और पार्टी जो सत्ता में रह चुकी है उनसे कहीं ना कहीं लोग दुखी है और इसको युवाओं का खूब समर्थन मिल रहा है और आगे चल के इसका विकास होगा और ये बड़ी तेजी से ग्रोथ करेगी पार्टी आने वाली। सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना देखो, पार्टियां तो हम भी देख रहे हैं कि नई नई पार्टियां आती हैं जाती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं। तो आपको ऐसा इस पार्टी के अंदर, स्पेशली बताऊं, इस पार्टी के अंदर में ऐसा क्या लगा कि हमें इस पार्टी का समर्थन करना चाहिए? इस पार्टी के समर्थन के लिए मैं बोलूंगा कि जो पार्टी के जो फाउंडर हैं वो ज्यादा उम्र नहीं, उनकी 30 वर्षीय है। ठीक है, और सिस्टम ने जैसे हमें कॉकरोच कहा जो बेरोजगार है, ठीक है, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सिस्टम जो हमें कॉकरोच समझ ही लिया है, तो उसमें से मैं भी हूँ। ठीक है, तो तमाम लोग हैं जो बेरोजगार है, जिनको नौकरियां नहीं है, वो इसलिए नहीं, उनको काम धंधा नहीं आता। ठीक है, वो काम धंधे सबके ठप हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोग कॉकरोच मानते अपने आप को, तो सिस्टम ने उन्हें बना दिया है। तो इस पार्टी का समर्थन करना तो उनकी स्वाभाविक बात है, क्योंकि इस पार्टी का नाम है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा और एक आक्रोश है, वो एक जो है वो इसको सपोर्ट करता है। इस पार्टी की कई विचारधारा मिलती है, इसमें जो इसके जो मुद्दे हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आप बताइए कौन पार्टी इस्तीफा मांग रही है? ठीक है ना, ये पूरा जोर लगा रखा उन्होंने। तो युवाओं को सबसे ज्यादा उनका करियर खराब हो गया, उन्होंने इतने साल तैयारी करी और एकदम से एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। अभी 17 बच्चों ने इसमें आत्महत्या कर ली, तो वो आक्रोश जो आए दिन ऐसे देखने को मिल रहा है। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है, उस चीज को लेकर ये पार्टी चल रही है। ठीक है, तो इसकी एक आंदोलन के रूप में मैं देखता हूँ उसको। सर देखिए, मैंने ना एक पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पर, तो जो नेगेटिव लोग हैं तो नेगेटिव पोस्ट भी आई है, कुछ पॉजिटिव पोस्टें भी आई हैं, उसके अंदर जो कमेंट हैं अच्छे आए हैं, बुरे भी आए हैं। ठीक है, जो मतलब जो उल्टे सीधे बोलना है, जिसको दो तो बोलता ही है। ठीक है, अब रह गई बात की ना सोशल मीडिया पे ना इस पार्टी को लेकर के जो आलोचनाएं कर रहे हैं लोग, जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो ये क्यों कर रहे हैं और क्या इनको करना चाहिए? इसको लेकर क्या बोलेंगे जो आलोचनाएं कर रहे हैं? देखिए, जो आलोचना कर रहे हैं ना वो किसी ना किसी पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता है। हाँ। और वो कभी नहीं जाए कि उनके हाथ से जो ना सत्ता चली है, सत्ता सुख जाए। ठीक है, नाम लेना चाहेंगे कि जिनको बुरा लग रहा हो कि हाँ भाई इस पार्टी से हमें नुकसान है? नहीं, पार्टी से कोई नुकसान नहीं है, हर व्यक्ति नहीं, ये पार्टी अगर आ जाएगी तो हमारी पार्टी का पत्ता ही साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब क्रांति होती है। अभी एक क्रांति का वक्त है, जो सत्ताधारी मौजूद पार्टियां है उनका जो सत्ता उखाड़ने का समय आ गया है। जैसे भगत सिंह ने कहा था, भैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। लोग कोई समस्या लेके जाते, चाहे विधायक हो, एमपी हो, चाहे पार्षद हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या लेके जाते, हमारी लाइट 2-2 बार 10 बार चक्कर कटवाते, कोई सुनवाई नहीं होती। तो उनको जगाने के लिए कहीं ना कहीं एक विकल्प उसने एक विचार छोड़ दिया। और भगत सिंह ने ये भी कहा था कि व्यक्ति की हत्या करना आसान है, लेकिन आप जो है ना विचारों की हत्या नहीं कर सकते। ये पार्टी एक मजबूत विचार बन के उभरी है और ये कहीं ना कहीं सत्ता में आती है, इसको प्यार सपोर्ट लोगों का जरूर। अच्छा सर, आपने देखा है कि ना सोशल मीडिया पे जो एक बीजेपी की आईडी है, एक है जो ये कांग्रेस जनता पार्टी की आईडी है। ठीक है, एक ही वर्ड का थोड़ा सा मतलब चेंज है, बाकी आपने कमेंट देखे हैं उसके? देखिए, कमेंट भी देखे होंगे और आपने व्यू सब्सक्राइबर भी देखा होगा कि कितने सब्सक्राइबर वहां से कम हुए हैं, वहां से कम होके वहां पे ज्यादा हो गए, ऐसा देखा है ना आपने? हाँ, देखा है ना। अब ये बताइए कि ना अब लोगों को तो इस चीज को लेकर तो जेलसी तो होगी ना कहीं कि नहीं होगी? नहीं होगी। देखो, जनता जो भारत की जनता जो दुखी है, जो युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, उसमें ये है कि कोई आदमी ये जो मौजूदा सत्ता में पार्टी है, हाँ, उनके बंधे हुए फिक्स वोट है। ठीक है, और कोई जनता एकदम फ्री है, जनता को फ्री मतलब विचार उनके फ्री, उनको लगेगा ये पार्टी या ये कोई आंदोलन हमारे सपोर्ट कर रहा है, हमारी बातों को रख रहा है, जनता ने अपने दिल से उसको सपोर्ट किया है, तो वहाँ एकदम से लाइक ज्यादा उनको आया। अच्छा, जैसे कि युवा, जितने भी युवा हैं, युवाओं की हम बात नहीं करेंगे, हम
हम सभी की बात करेंगे इसके अंदर में, जो मतलब बेरोजगारी को लेकर हो गया, शिक्षा को लेकर हो गया, और भी चीजों को लेकर हो गया। तो आपको लगता है कि ना, जब अभी तो उदय ही हो रहा है इस पार्टी का, जब ये पार्टी आ जाएगी उदय होकर, तो लगता है कि आपको शिक्षा, बेरोजगारी और भी चीजों पर ये अपना झंडा गाड़ पाएगी? हाँ बिल्कुल लगता है। देखिए, इसका अगर नेतृत्व जो है, जो सत्ता भोग चुके हैं, ठीक है, वो लोग करेंगे तो वो अपनी सत्ता कायम रखेंगे। लेकिन अभी नेतृत्व किसके हाथ में? युवाओं के हाथ में। और युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, ठीक है। नई सोच है, नए विचार है, तो जाहिर सी बात है कुछ नया ही होगा। अभी आपने देखा तमिलनाडु में, वहाँ पे 2 पार्टियां थी, उनको दर के बारी बारी सत्ता में थी, लोगों ने एकदम नई पार्टी आई और उन्होंने अपने विचार रखे, लोगों ने उन दोनों पुरानी पार्टियों को साइड कर दिया और नए व्यक्ति को, युवाओं को एकदम नेतृत्व, उसको तमिलनाडु का मुख्यमंत्री सत्ता सौंप दी है। तो कहीं ना कहीं लोग दुखी है और चाहते हैं कि नए युवा उसको बागडोर संभाले सत्ता की। और आप देख रहे हैं उनको कितना फैसले अच्छे ले रहे हैं तमिलनाडु के। हाँ, तो देखिए, आप ना एक ना समाज सेवक भी हैं जी, और ग्राउंड पे आप रह भी चुके हैं काफी सालों से, और काफी साल का एक्सपीरियंस भी है। तो आपकी ना जो है व्यक्तिगत राय क्या है, जो सुनना चाह रहे हैं लोग कि भाई युवाओं को ये पार्टी चुननी चाहिए या नहीं चुननी चाहिए? देखिए, जो कई बाद में सर देखो, मैं एक रिपोर्टर, ठीक है, मैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही लेके मैं चलती हूँ, मैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कि भी पार्टी आ भी जाए, फिर जो अपना जो एजेंडा लेकर आई हुई है उसके काम ही ना कर पाए। लगता है कि आपको युवाओं को इस पार्टी से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। जो युवाओं की और जनता के हित के मुद्दे जो उठाते हैं, उस पार्टी से बिल्कुल जुड़ना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी मंच, राजनीतिक और सामाजिक मंच का समर्थन करता हूँ तो जनता हित के मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और जो विकास के मुद्दों को उठाते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मेरा किसी व्यक्ति या नाम को समर्थन नहीं, मेरा समर्थन है विचार और जनहित को समर्थन। तो देखिए, आप ना विकासपुरी विधानसभा से, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ना आप अपने एरिया से क्या उम्मीदवार के तौर पर आप इस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। यदि पार्टी मेरे जो है, मैं केवल सत्ता के लिए नहीं हूँ, यदि पार्टी मेरे सामाजिक और जनता की उपेक्षाओं के ऊपर और राज्य मेरे जो उद्देश्यों के ऊपर जो है और पे खरी उतरती है तो मैं इसका समर्थन करूँगा। अगर पार्टी जो है लोगों के मुद्दों को उठाती है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, नारी उत्थान के बारे में, किसानों के हित के बारे में, और जो क्षेत्र की समस्याओं की जो है बात रखती है, इसमें काम करेगी, तो इस पार्टी से जुड़कर जो है मैं काम करना मेरा सौभाग्य होगा। सर, बड़े बड़े पार्टियों में बड़े बड़े लीडर हैं, हाँ, देखा जाए, ठीक है, काफी एज्ड है, 50-50 साल के हो गए, 60-60 साल के हो गए, काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है। हाँ। तो आपको ये लगता है कि भाई एक कम उम्र का लड़का पूरे हमारे जो युवाओं का जो मोटिव है, हाँ, उनको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिस मोटिव से वो आ रहे हैं? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है, एक नई पहल होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु में लोगों ने कुछ देखा, तभी तो एक नए नेतृत्व को, एक नए चेहरे को नेतृत्व करने का मौका दिया ना। हाँ। पुरानी व्यवस्था, उनके नियम, उनकी जो भी विचारधारा है ना, सब लोगों ने देख लिया उनका कार्य करने की शैली, उन्होंने क्या किया, अपने उनको 10 साल 5 साल राज करने का मौका दिया ना, सत्ता दी उनके हाथ में, वो कुछ नहीं कर पाए, लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। तो अब नए युवा चेहरे को उन्होंने नेतृत्व में ढाल दिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने श्री विजय जोसेफ जी, ठीक, आप देख ही रहे हो। तो आगे चल के उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे जो देखने वाले जो दर्शक हैं, या फिर कहूँ कि सब्सक्राइबर हैं, युवा हैं, जो अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो उनको आप कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर के और भी जो आपके विचार हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस चीज को लेकर के? देखिए, मैं उनको यही सबको संदेश देना चाहूँगा कि मौजूदा भारत के जो हालात हैं उनको देखते हुए, और इस वक्त भारत को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। हाँ। जो जनता को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह से किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है, आए दिन आपने देखी विदेश में बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, इन मुद्दों को हमेशा दबाया जा रहा है। ये कोई मुद्दे नहीं लगते राजनीतिक लोगों के लिए। हाँ। यदि कोई भारत में आगे आके युवा नेतृत्व करता है, क्षमता मिलती है, एक ऐसी क्रांति होती है, तो मैं सब लोगों को उस क्रांति का हिस्सा बनना चाहिए।
आपकी व्यक्तिगत जो राय है वो स्पेशली क्या है कि ना आप ग्राउंड पे होने के बावजूद भी आप खुद क्या चाहते हैं इस चीज को लेकर के? मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज के अंदर जो एक समस्या, भ्रष्टाचार की जो समस्या फैली हुई है, जो कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए ना, सब लोगों का ना भला होना चाहिए। किसी आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव केवल चुनाव जीतना नहीं है। मेरा मोटिव है किसानों का उत्थान हो, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा हो, युवाओं का विकास हो और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं ना उनका भी समाधान हो। ये मेरा उद्देश्य है। आपको कहीं लगता है कि ना समस्या 2 या 4 है, 10 ही है? ऐसा लगता है? समस्याएं तो बहुत है। हाँ। लेकिन जो जनता पार्टी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आई हुई है, हाँ। ये खाली के युवाओं के लिए ही बनाई गई है? ये कॉकरोच जनता पार्टी आई है, इसका विचार है। देखिए कोई भी चीज है ना विचार पे चलती है ना। पार्टी अभी तो युवाओं पे लेकर है। हाँ, युवाओं को लेकर है। और इसमें देखो आने वाले, कहते हैं जो बच्चे है ना, आने वाले किसी भी देश का फ्यूचर होते हैं। तो जो अभी जो सत्ताधारी लोग हैं उनका तो आप सबने देख लिया। तो एक उम्मीद है कि आगे नेतृत्व संभालेंगे और भारत को आगे लेके जाएंगे। युवा सोच, नई सोच, नया जोश भारत को आगे लेके जाएगा। तो उससे काफी उम्मीद है। अच्छा, जनता की उम्मीद क्या है? जनता की उम्मीद है कि कोई ऐसा नेतृत्व आए, जैसे आपने तमिलनाडु में देखा कि उनका कुछ जो भला हो, जो भ्रष्टाचार, ये सब जो मुद्दे हैं इनको लेके चले। अच्छा, जनता किसकी आशा पे टिकी होती है? जनता तो आशा पे टिकी होती है, उस व्यक्ति की आशा पे टिकी होती है जो उनको साथ लेके चलता है। अच्छा, नेता किस पे टिके होते हैं? नेता, मैं सच बताऊं तो नेता तो नहीं, सच्ची बताना है सर, मेरे चैनल में बैठे हो तो सच्ची बताना है कि नेता किस पे डिपेंड होते हैं या फिर किस चीज पे चलते हैं ये? देखिए आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। हाँ। और उसको फंडिंग कौन करता है? पूंजीपति। अच्छा, ठीक है ना। आपने देखा फलाने को टिकट मिल गई, ठीक है, तो उसको टिकट किसने दिया? जनता ने तो नहीं दिया। किसने टिकट दिया? उसे टिकट कैसे मिली, है ना? तो किसके लिए काम करेगा? तो आप समझिए वो पूंजीपति पर डिपेंड होगा। आप क्या कहेंगे? मैं यही है कि वो मैं यही कहूँगा कि क्रांति हो रही है अपने भारत में। और अन्य देखिए, वो दिल्ली भी आने वाले हैं। हाँ, दिल्ली 6 जून को आने वाले हैं। और मैं किसी राजनीतिक सभी ऐसे राजनीतिक मंच का और सामाजिक मंच का मैं समर्थन करता हूँ जो नारियों के लिए, किसानों के लिए और अपने युवाओं के लिए काम कर रहे हैं ना, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता। अगर हमारे देश के लिए, भारत के लिए कोई अच्छा करेगा तो मेरा उसका समर्थन है उसमें। ऑल द बेस्ट सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे एनएसएस न्यूज के स्टूडियो में उमेश चौहान जी मौजूद थे और अपनी बातों को उन्होंने रखा भी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना जो कॉकरोच जनता पार्टी जो आई है उसका काफी लोग समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करते हुए आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, अपने सपने भी पूरा करना चाह रहे हैं और युवा लगे हुए हैं इसको आगे बढ़ाने में। तो आप क्या इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जो उदय हो रहा है इस पार्टी का, क्या ये पार्टी आनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपका कमेंट ही बताएगा। तो अगर आप लोगों की कोई भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपके आसपास कोई भी मुद्दा, समस्या है तो हमें जरूर संपर्क करें। हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।